एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? स्वराज पार्टी। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? एम.एन. राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण आवश्यक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति HOC कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने समय लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 11। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64,96,729 रुपये। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? 7 मई 1949। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया?
26 नवंबर 1949। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन आज सेटल्ड बाय द असेंबली द पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन आज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती? 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? 208। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। भारतीय संविधान की शुरुआत ही किस अधिनियम के समाप्त कर दिया गया? भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सर बी.एन. राव। संविधान सभा के सचिव किसे नियुक्त किया गया था? H.V.R. अयंगर। संविधान के प्रमुख सुलेख कैलिग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बिहू राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेख कैलिग्राफी कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947। डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जी.वी. मालवणकर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश का संविधान से लिया गया है? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संघ एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संशोधन 1991। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी सूची। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। भारतीय संविधान के पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993। दल बदल से संबंधित प्रावधानों के उल्लेख संविधान की इस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वें संवैधानिक संशोधन 1985। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तीसरी अनुसूची। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? चौथी अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? 7वीं अनुसूची। वर्तमान में संघ अनुसूची में कितने विषय हैं? 100। नोट। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, जो कि अब 100 विषय हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। संविधान के लागू होने में इसमें 66 विषय थे। संविधान के लागू होने में समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। नोट। वर्तमान में 52 विषय हैं। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगी? समवर्ती सूची। किस अनुसूची एवं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? 14। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान भाषा सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं संवैधानिक संशोधन 1967।
कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वें संवैधानिक संशोधन 1992। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 92 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों का आयोग का नियुक्त की थी? एस.के. धर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारत के क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसका नाम है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 क। मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 152 से 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो 1। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 क। अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 अ तक। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से 263 तक। भारत के निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की राज्यभाषा है? 343 क। ब्राह्मण आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356।
भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में 1959 में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार कर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीय की नियुक्ति कर सकता है? 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाला चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के सिफारिश का क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8, जो कि अब 10 हो गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। उच्चतम न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 में। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवनकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मालवनकर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, 40 वर्ष। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के। भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन को से मनोनीत कर सकता है? 2। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 का जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, 80 सीट है।
किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा के सीट हैं। लोकसभा में एक वर्ष से कम से कम कितना सत्र जारी होती है? 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।